अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिन से हम अरिथमेटिक ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स का डाउट आ रहा था, तो हम नहीं कर रहे थे। अलजेब्रा ट्रिगो पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फिर बीच में डाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो। अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का देखते हैं कैसे होता है। बहुत शिकायत आ रहा था कि कैलकुलेशन बहुत है, क्या है नहीं है। देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है बाबू इसमें, इफ़ द रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट for the first and second year be 7% and 8% respectively, then find the compound interest on ₹6,000 for 2 years। आप में से कोई भी इसको भेजा है, बोला सर बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। कुछ है कैलकुलेशन नहीं। आप लोग मेरा वीडियो देखे नहीं पहले का, अगर देखे रहते तो ये लेंदी कैलकुलेशन का बात ही नहीं उठता इस पर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको तो बहुत पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट में हम लोग ये जानते हैं ना कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 पावर टी बोलो या फिर n बोलो। यहाँ पर इंटरवल होता है, टाइम मतलब ईयर बोलो या फिर इंटरवल्स करके बोलो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स करके बोलो, जितना भी है। तो ये मेरा अमाउंट का फॉर्मूला हुआ है। इसमें देखो रेट चेंज नहीं होता है, लेकिन इस जब भी आपको लगे कि रेट चेंज हो रहा है, जब भी आपको ये लगे कि रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जब रेट चेंज होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला वो ये हो जाता है P1 + R1/100 1 + R2/100। अगर 2 साल दिया रहेगा तो 2 बार दिखाएगा, और अगर 3 साल दिया रहेगा तो एक इसी तरह से और आएगा 1 + R3/100। डिपेंड करता है कितने साल दिया हुआ। आपका मैक्सिमम 3 साल दे सकता है, 3 साल से ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। या 2 साल देगा एग्जाम में या 3 साल, मैक्सिमम 3 साल ऐसे, ठीक है। 4 साल आपको नहीं आएगा एग्जाम में, 4 साल 5 साल ये सब नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है। अगर रेट चेंज नहीं हो रहा तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर रेट चेंज हो रहा हर साल तो R1 R2 R3 करके ब्रेक करके करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि रेट चेंज हो रहा, फर्स्ट ईयर में 7% है, सेकेंड ईयर में 8% है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 6,000, टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर। तो चूंकि रेट चेंज हो रहा बाबू, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और 2 ईयर दिया हुआ है तो 2 ईयर मतलब ये वाला नहीं लेंगे, सिर्फ R1 और R2 करके लेंगे। तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि यहाँ पे इस सम्स को अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹6,000 ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। आपका रेट R1 कितना हो गया, 7% पर एनम। दूसरा रेट कितना हो गया, 8% पर एनम। टाइम कितना हो गया, 2 ईयर, ठीक है। टाइम हो गया कितना, 2 ईयर। तो जब भी रेट चेंज होगा तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो कैसे बनता है सम्स देखिए। तो अमाउंट इक्वल टू ये लिखिएगा पहले, हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर रहे, जगह नहीं था इसलिए। अमाउंट इक्वल टू P1 + R1/100 1 + R2/100। अब किसी को ये लग रहा होगा कि पावर टाइम के जगह पे कितना लिखेंगे, 2 ईयर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पहला साल मतलब यहाँ पे 1 ईयर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। पहला साल के लिए 7%, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर मतलब 1। अगर आपको बहुत ज़्यादा देने का दिल करे तो यहाँ पे 1 दीजिएगा। दूसरा साल है ये, दूसरा साल मतलब 2 नहीं दीजिएगा, ये 2 ईयर मतलब 2 साल और दूसरा साल में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस केसेस में यहाँ पे टाइम नहीं दीजिएगा। क्या होता है 2 साल और दूसरा साल, ये हम बाद में आपको बताएंगे दूसरे तरीके सम्स में। अभी इस पर बस इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 3 साल भी रहता है तो यहाँ पे एक और लिखा था 1 + R3/100, वहाँ पे भी पावर 1 ही देते हैं अगर देने का दिल करेगा तो, ऐसे पावर नहीं दीजिएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं सभी का। अब वैल्यू पुट करते हैं। P बाबू कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दिए। ये 1 + R1 कितना हो गया, 7% मतलब 7/100। ये 1 + R2 कितना दिया हुआ है, 8% मतलब 8/100, ये हो गया। अब ये हो गया 6,000। आपको वो पता है कि जब भी 1 रहता है ना, प्लस रहता है, अगर प्लस रहेगा तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है वो लिखते हैं, इनटू
सेम चीज़ यहाँ पे 108 होगा बाई 100। अब इसको ही सब कोई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है ज़रा देखते हैं हम भी। अब आप देखिए बाबू, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 से मत काटिएगा, ये दोनों हमको पता है कट रहा है, लेकिन फिर भी नहीं काटेंगे। हम आपको पहले ही बोले नीचे जब भी 0 रहे, जब तक वो पूरे तरीके से नहीं कटे, पूरे तरीके से, तब तक नहीं काटेंगे। जैसे पूरा तरीके से यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे करेंगे 2 3 6, 2 5 10, नीचे 5 रह जा रहा। अगर ऊपर में कुछ ऐसा नंबर रहता है जो 5 को भी काट दे, तब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये 0 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब मल्टीप्लाई, आपको हम पहले ही बताए थे मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये 6 ऐसे ही रहना चाहिए। ये हम आपको कैलकुलेशन के क्लास में बताए थे कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, डायरेक्ट, आपको कुछ रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई। अब आप बड़े हो चुके हैं, आप बचपना की तरह मत कीजिएगा 107 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिख करके जान करके भी वही बेवकूफ़ी कीजिएगा, उसके बाद बोलेगा कि टाइम वेस्ट होता है। तो इस पर हम क्या बोले, हम ये कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, और 8 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा 15, यानी कि 115, और ये बाई 10। बस इसको सिंपली आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो 6 से तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 5 जा 30, 30 और 3 हो गया ये, फिर यहाँ पे 3, 6 5 जा 30, फिर ये 33 का 3, फिर कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 3 9, ये, और नीचे 1 0 था तो 1 डिजिट बाद पॉइंट। ये मेरा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया, अमाउंट। आपसे अमाउंट नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जानते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 6933.6 माइनस प्रिंसिपल कितना है 6000, यानी कि ये कितना निकल जाएगा 933.6। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको याद है ना कि जब भी इस तरह से कैलकुलेशन रहता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार ऐड करते हैं। 8 7 कितना हो गया 56, और 8 7 कितना हो गया 15, 8 7 कितना हो गया 15, तो ये 115 लिखते हैं। आप कैलकुलेशन का वीडियो आपको हम इससे पहले करवाए हुए हैं, मेरा वीडियो जाकर के देखिए, बहुत डिटेल में पूरा कैलकुलेशन का करवाए हैं, ठीक है। तो आप क्यों उस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अभी भी आप इस तरह से कीजिएगा 107 108 इस तरह से, तब फिर हो गया, तब तो टाइम जाएगा ही। ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको बताइए 1045 इंटू 103 कितना होगा, तुरंत करना है इसको, 5 3 जा 15 और 5 3 8, तो 108 इस तरह से करना है। बात समझ में आया आपको। हम वो कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही सिखाए थे हम। वो जो कैलकुलेशन सिखाए थे आपको, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही सिखाया गया था आपको। भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा करवाए थे ना, 103 मल्टीप्लाई दे रहे हैं 109 कितना होगा, आपको क्या होगा, तुरंत इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 3 से कितना हो गया 27, और एक बार ऐड कीजिएगा 9 3 कितना हो गया 12, तो 112। आप देखिए वो वीडियो अगर भूल गए तो, ठीक है। तो इसमें क्या कैलकुलेशन हार्ड था, कुछ तो हार्ड नहीं था, 5 मार्क्स का आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। उम्मीद करें ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक सम्स कीजिएगा, घर पे होमवर्क दे रहे हैं हम, वो करके दिखाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 5, ये यहाँ पे 6000 की जगह पे 5000 लिखिए। कितना लिखिएगा 5000। यहाँ 7% की जगह पे आप लिखिए 5%, और ये 8% की जगह पे लिखिए आप 6%। देखिए कितना आंसर आता है, हमको करके होमवर्क दीजिएगा। क्लियर है बाबू। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। एक पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे, जब 5 मार्क्स का आएगा उस मेथड से करेंगे, और एक कभी कभी इसको MCQ ऑब्जेक्टिव में देता है, तो दोनों तरीके से देखते हैं हम, ठीक है। दोनों तरीके से देखते हैं कैसे होता है। एक एकदम इजी मेथड में करेंगे हम, कि एक मुश्किल से 10 सेकंड बहुत है, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अ सम ऑफ मनी बिकम
3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। कोई 1 रुपया है, वो कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है अपने आप का। अपने आप का वो क्या हो गया, 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कितने साल में हो गया, 5 ईयर में। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन कर देगा तभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कहलाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता, सिर्फ लिखता है इन 5 ईयर, ठीक है, तब हम लोग समझ जाते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है। भले ये आप क्वेश्चन पढ़े रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन अगर कंपाउंड मेंशन नहीं करेगा तो हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई एक पैसा है वो अपने आप का 3 टाइम्स हो गया, कितने साल में, 5 साल में। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ऑफ इटसेल्फ होगा, 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, इटसेल्फ तो लिखा हुआ है, सिर्फ ऑफ मिसिंग है। ऑफ इटसेल्फ ऑन द सेम, कैसा क्वेश्चन है, ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का फिर से पढ़ते हैं, करेक्शन बहुत था। अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। कोई 1 रुपया अपने आप का 3 गुना हो जाता है 5 साल में। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम उसको लगेगा, टू बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का 27 टाइम होने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल दिया, सेम बोल दिया। बहुत सारा गलती था क्वेश्चन में। तो बाबू यहाँ पे आपको देख करके पता चल रहा है ना कि 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला साल में तो 3 टाइम्स हुआ है और दूसरा साल में क्या हुआ है, 27 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सम्स को 2 पार्ट में करेंगे, एक केस 1 लेंगे, दूसरा केस 2 लेंगे। तो ये केस 1 में वो 3 टाइम्स हो रहा, लेकिन केस 2 में कितना टाइम्स हो जा रहा है, 27 टाइम्स हो जा रहा। तो डिस्क्रिप्टिव, पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड करते हैं, उसके बाद फिर बहुत इजी मेथड में करेंगे कि 10 सेकंड में सम्स बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हो रहा है। तो मान लेंगे जिस प्रिंसिपल का बात हो रहा है वो x है, तो लेट द प्रिंसिपल भी कितना मान लेंगे हम लोग, x। लेट द प्रिंसिपल भी x, तो लेट द प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल भी ₹x। अब यहाँ पे केस 1 और केस 2 करेंगे। केस 1 में बाबू प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹x। प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹x। कितना टाइम्स हो जा रहा है फर्स्ट केस में, 3 टाइम्स, 3 गुना हो गया, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 3x। अमाउंट कितना हो गया, 3x, 3 गुना हो गया। कितने साल में, 5 साल में। समझ में आया, ये हो गया। रेट पता नहीं तो रेट को हम r मानते हैं, ठीक है। तो यहां से बाबू अमाउंट हम लोग जानते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100 पावर t, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया बाबू, 3x इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, x। यहाँ पे 1 प्लस रेट को r ही माना गया, टाइम कितना हो गया, 5 ईयर। ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। जब x कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या चीज़, वो लिख रहे हैं एक बार हम। ये आया आपका पेन, ये कितना आया, 3 इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 5, ये आया, ठीक है बाबू। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस का। किसका करते हैं, सेकंड केस का। सेकंड केस में क्या होता है बाबू, केस 2 में क्या होता है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल तो ₹x रहेगा। अब अमाउंट कितना हो जाता है, 27 टाइम्स, यानी कि अमाउंट यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 27x। टाइम कितना है, ये आपसे पूछा है। रेट बोला है, जो इसमें रेट था वही इसमें रेट है, तो रेट जब इसमें r है तो इसमें भी रेट कितना रहेगा, r ही रहेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100 पावर टाइम, ये होता है, यही होता है ना। तो अमाउंट के जगह पे अब कितना लिखेंगे हम, 27x इक्वल टू P के जगह पे लिखेंगे x, 1 + R/100 पावर t, हमको टाइम निकालने के लिए कह रहा। यहाँ से बाबू x से x कैंसिल होगा, ये x से x कैंसिल हो गया, ये x से x। तो जब x से x कैंसिल होगा
तो बचेगा कितना 27 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर t। जब x से x कैंसिल होगा तो ये मेरा बचेगा, ठीक है। 27 x से x कैंसिल हो गया, 27 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर t, ये हो गया। अब बाबू यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब यहाँ पे गौर करो बाबू कि ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, कैमरा में आ रहा है, हाँ, ये देखो 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, यही ना दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 27 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर t। तो ये 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 1 प्लस r बाई 100 पावर t, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बाबू यहाँ पे कर रहे हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे कर रहे हैं 3। अब बाबू ये 3 जो, इसको देखो, ये 3 के जगह पे ये 3 का ही वैल्यू इतना है ना, 3 का ही वैल्यू इतना है कि नहीं? ये यहाँ पे देखो, ये या उसको उतना छोड़ो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रुको, नहीं, यहाँ पे देखो, ये 3 1 प्लस r बाई 100, ये देखो 1 प्लस r बाई 100 पावर 5 है ना, 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का वैल्यू इतना हो गया। तो नीचे ये 3 के जगह पे हम ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, क्योंकि ये 3 का ही तो वैल्यू है, ये 3 की जगह पे नहीं लिख सकते हैं इतना, दोनों तो इक्वल ही है ना, 3 का वैल्यू तो इतना दिया हुआ है 1 प्लस r बाई 100 पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये पूरे का पावर कितना हो गया 3, पावर वाला ऐसे ही रह देंगे, नीचे वाला का बात कर रहे हैं हम, इक्वल टू, इधर जो चीज़ था वैसे ही रहने दिए। ये समझ आ पा रहे हैं आपको? हम बोल रहे हैं ये 3 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर 5 दिया हुआ है ना, तो ये जो 3 है, 3 का ही तो वैल्यू इतना हुआ, तो इस 3 के जगह पे ये वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, तो वही लिखें, इस 3 के जगह पे 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, और ऊपर पावर जैसे था वैसे रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस r बाई 100 पावर 5, 3 से कितना हो गया 15, पावर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 पावर t, हो गया। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। जब बेस सेम रहता है पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर हम लोग नहीं लिख सकते हैं t इक्वल टू कितना हो गया 15, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई 1, क्योंकि 1 का ही तो यूज़ करके किए हैं, ठीक है। तो टाइम, मेरा रिक्वायर्ड टाइम कितना आ गया 15, तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज 15 ईयर्स, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन किया वो, अभी क्या क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन किए थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी किए थे। तो इसको हम बोले थे कि हम अभी एक तरीका बताएंगे जो एमसीक्यू में अगर रहेगा तो बस 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। 10 सेकंड भी बहुत बोल दिए, 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल दिए, ठीक है। वो बता रहे हैं हम तरीका, बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको लोग को अगर समझ में आ गया तरीका तो हमको थोड़ा ग्रुप में मैसेज कीजिए, तो कि देखें किसको किसको समझ में आया वो तरीका, खुद से कौन लगा सकता है दिमाग, कैसा मेथड से 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको क्या तरीका है वो बताते हैं, या पहले बता ही दे, चलो बता देते हैं। तुम लोग देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखना, गौर से देखना, यहाँ पे उसको भी हटा रहे, इसको देखो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन था, कह रहा अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितना हो जा रहा था 3 टाइम्स हो जा रहा था, कितने साल में 3 साल में, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 27 टाइम्स, तो अब 27 टाइम्स होने में उसको कितना टाइम लगेगा, रेट दोनों केस में सेम है। तो एक चीज़ गौर करना, इस तरह का जब भी सम्स आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये जो रहेगा ना, ये हमेशा इसका कुछ ना कुछ पावर में रहेगा। जैसे 27 है तो 3 का पावर कितना में हम 27 लिख सकते हैं 3, तो ये कुछ भी नहीं दे सकता है, ये कुछ इसी का ऐसा कुछ देगा जो 3 का पावर ही रहेगा। अगर 3 टाइम्स बोला है तो ये ऐसा कुछ नंबर देगा जो इसी का कुछ ना कुछ पावर बनता हो सकता है क्वेश्चन 9 टाइम्स आपसे पूछता,
है ना, क्योंकि 9 भी 3 का पावर में लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना 3 का पावर। तो ये ऐसा नंबर देगा आपको जो जितना फर्स्ट टाइम में जितना टाइम्स हो रहा था उसी का कुछ ना कुछ पावर में होगा। जैसे जब 3 है, जब यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ तो ये क्या क्या दे सकता है, 9 दे सकता है, 27 दे सकता है, 81 दे सकता है। समझ में आया? 3 का ही कुछ ना कुछ पावर में देगा, ये सम्स को देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो सम्स नहीं बनेगा। 100% ये इसी का कुछ ना कुछ पावर में रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का सम जब भी होगा, देखो मेरा जो फाइनल आंसर आया था उसको एक बार गौर से देखो तो तुमको खुद ब खुद शॉर्ट पता चल जाएगा कैसे तुरंत सम्स बनता है। जो मेरा फाइनल 15 जो आंसर आया था, कहाँ आया था 15, ये वाला 15 जो आंसर आया था, ये इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करके बना था, क्योंकि नीचे ये सब तो कट, ये सब बेस सेम होकर के हट गया था। जो मेन आंसर आ रहा था वो इन दोनों से ही तो आ रहा था, यही दोनों से आ रहा था। ये 5 कैसे आया था, 5 यहाँ कैसे आ रहा था मेरा, यहाँ पर देखो, है ना, ये 5 किससे आया था, इससे आया था, टाइम, है ना। तो ये 5 जो था वो क्या था, टाइम था। ये जो 5 था वो क्या था, टाइम था। और ये जो पावर वाला 3 है वो किससे आया था, ये वाला से आया था, यानी कि टाइम इनटू पावर करेंगे। नहीं समझ में आया, बता रहे। टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर, तो 5 मल्टीप्लाई, अब जब भी 27 टाइम्स या जो भी रहेगा इसका हम किसका पावर में ब्रेक करेंगे, 3 का पावर में ब्रेक करेंगे। तो 3 का पावर कितना लिखने से 27 होता है, 3 का पावर कितना लिखने से 27 होता है, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो आंसर मेरा कितना आ गया 15। ठीक है, और समझा रहे हैं हम। मान लीजिए इस क्वेश्चन में, मान लिया इस क्वेश्चन में हम 3 टाइम्स ना बोल के यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम्स। कितना लिखते हैं हम, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिखते हैं हम यहाँ पे। कितना लिखते हैं 2 टाइम्स। तब यहाँ पे 27 टाइम पूछता, नहीं पूछता 27 टाइम्स। अगर 27 टाइम्स पूछता ना तो समझ बनता ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज पूछेगा वो जो 2 का ही कुछ ना कुछ पावर रहेगा। समझ में आया? वो ऐसा कुछ पूछेगा जो 2 का ही पावर रहेगा। आपसे 8 टाइम्स पूछ सकता है वो, 16 टाइम्स पूछ सकता है वो, 32 टाइम्स पूछ सकता है वो। तो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम मान लीजिए 8 टाइम्स दे रहे हैं, चलो 8 नहीं 32 टाइम्स दे रहे, जो बहुत ज्यादा देती है 32 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हुआ कितने साल में, 5 साल में। तो हम लिखेंगे 5 इंटू, अब ये 32 को हम 2 का पावर में ब्रेक करेंगे। 2 का पावर कितना करने से 32 होता है, 5 करने से, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी कि 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा आंसर, 25 ईयर्स। बात आ रहा समझ में? मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा डायरेक्ट हमको करके दिखाइएगा। तो पेज पेज पेज, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए, तुरंत 10 सेकेंड के अंदर अ सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन कितना टाइम्स है, हम 7 ईयर्स दे रहे हैं, 7 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाउ मच टाइम will it take to become अब यहाँ पे 2 टाइम्स दिया है तो यहाँ पे हमको, मेरा मजबूरी है कि हम 2 का पावर में ही कुछ ना कुछ दें, मेरा नहीं, मतलब ये क्वेश्चन का मजबूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, हम 64 टाइम्स दे रहे हैं, 64 टाइम्स ऑफ itself at the same rate of compound interest। ठीक है, अब 2 टाइम्स कितने साल में हुआ, 7 साल में। तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, टाइम जो रहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 टाइम्स बोला है तो इसको 2 का ही पावर में कुछ ना कुछ ब्रेक करेंगे हम। तो 2 का पावर कितना में 64 होता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, हमको जैसे पता है 6 होता है, अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे फैक्टर निकाल लीजिएगा 2 से ही करके। ठीक है, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6, तो हम यहाँ पे सिर्फ पावर लिखेंगे 6, यानी 7 6 कितना हो गया 42। पता रहा समझ में, कुछ भी दे सकता है, समझ में आया? तो ये तुरंत बन जाएगा ना। अगर तुरंत बन जाएगा तो जरा इसका बताइए हमको कितना आंसर आएगा, इसका बताइए कितना आंसर आएगा।
कह रहा अ सम बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 7 ईयर। कोई एक सम है, कितना हो जा रहा, 5 टाइम्स हो जा रहा, कितने साल में, 7 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 625 टाइम्स। देखो ये 625 टाइम जो रहेगा ना, वो किस में ब्रेक करेंगे, इसी का कुछ ना कुछ पावर में ब्रेक करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, जो टाइम दिया वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अब इसको ब्रेक करेंगे। अगर आपको पावर पता है 5 का कितना पावर होता है तो अच्छा बात है, नहीं पता है बस इसका यहाँ पे फैक्टर कर लीजिएगा 625 का। 5 से कीजिएगा तो 5 पावर 4, तो सिर्फ यहाँ पे 4 देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 ईयर हो गया। बात आ रहा समझ में। तो इस तरह से कीजिएगा आप। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दिए, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हमको होमवर्क करके दीजिएगा, है ना। इजी था सम्स, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। ऐसा था सम्स जितना भी 10 ईयर में रहता है, ये एमसीक्यू में भी आता है और आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो डिस्क्रिप्टिव में कीजिएगा, एमसीक्यू में आएगा तो उतना करने की जरूरत नहीं, बस इसको ही इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। बहुत तरीके का सम्स कीजिए, जब नहीं बनता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। ग्रुप पे आप हमको मैसेज कर दिए कीजिएगा कि हाँ सम्स नहीं बन रहा है, कुछ भी परेशानी हो आप हमको मैसेज कर दी पूछ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है हम उस वक्त आपको सॉल्व करके ना दे, बाद में हम देख करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।